बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे आपने। और जो बच्चे हमारे साथ प्रीवियस लेक्चर में थे उन्हें पता होगा कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने डेरिवेशन सीखनी है लिमिट फार्मूलाज की। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको तमाम लिमिट फार्मूलाज बताए थे जो हमें लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, और आज हम उन तमाम फार्मूलाज की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। और तमाम स्टूडेंट्स जो ग्रुप में न्यू ऐड हुई हैं उन्हें वेलकम, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो उनके पास अवेलेबल हों और स्टेप बाय स्टेप वो तमाम लेक्चर इजीली अटेंड कर सकें। टाइम को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करें। डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, नोट्स कंप्लीट करें। बिल्कुल भी अपने से सुस्ती जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ करें आप लोग। और मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। और ये जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्दर भी मैथ्स को कंटिन्यू करना चाह रही हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं एक और बात करना चाह रही हूँ वो ये कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने इस टोटल वीडियो में कितने फार्मूलाज बताए हैं, तो वो सिर्फ 4 गर्ल्स ने मुझे बताया है कि जस्ट 10 फार्मूलाज थे। तो इसका मतलब है बाकी स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता चला। इसका मतलब है वो फुल लेक्चर नहीं अटेंड करती और प्रॉपरली काम भी नहीं कर ली। जस्ट 4 गर्ल्स। तो ये देखें आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, और उनमें से जस्ट 4 गर्ल्स ने वो मुझे रिप्लाई दिया है। बाकी तमाम ने ये ज़रूर बताया कि डन वर्क, ये काम हो गया है, ओके एक्सेट्रा, लेकिन सिर्फ 4 गर्ल्स ने वो चीज़ पॉइंट आउट करके मुझे बताई है। लेकिन ये गलत बात है, अपने आप को दुरुस्त करें और वर्कआउट जो है वो अपना कंप्लीट करना सीखें बच्चों। चलिए जी हम डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला है इनिशियली हम प्रूव करवाते हैं x has n power minus a has n power divided by x minus a। ब्रैकेट को भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच a इज़ इक्वल टू n a n माइनस 1। ये टर्म हमने प्रूव करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो है वो रिज़ल्ट वो समझा दूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप कैसे ओपन करते हो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये जो फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे कैसे ओपन करते हैं हम? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट। अब इन दोनों फार्मूला से थोड़ी सी मैं आपको जनरलाइज रिज़ल्ट की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसको समझें। यहाँ पे देखें बच्चों, जब हमारे पास ये माइनस में टर्म है तो पहली टर्म देखें दोनों केसेस में हमारे पास अवेलेबल है ए माइनस बी। राइट। जो जो कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ उसको आपने फॉलो करना है। और ये एक एक टर्म देखें सेम आती जा रही है, लेकिन अब नेक्स्ट देखें जो बात मैं बताना चाह रही हूँ। अब इसमें पावर कितनी आ रही है? 2। तो सेकंड ब्रैकेट में कितने टर्म्स आ रही हैं हमारे पास? 2। जितनी पावर उतनी ही सेकंड ब्रैकेट में टर्म्स आ रही हैं। यहाँ कितनी पावर है? 3। सेकंड ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 3। 1 2 और ये थर्ड। इसका मतलब है अगर यहाँ पावर मेरे पास 4 होगी
तो 4 के लिए ये मेरे पास कितनी टर्म्स बनाएंगे, यहाँ पर 4 टर्म्स बनाएंगी। लेकिन पहला फैक्टर यही रहेगा a माइनस बी में। और अब जो एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये, यहाँ पर देखिए यहाँ पावर है 2 और यहाँ हर टर्म में टोटल कलेक्शन आ रही है पावर की 1, यानी 2 में से एक नंबर कम जो है वो यहाँ पावर में आ रहा है नंबर। और यहाँ देखिए 3 आ रहा है, तो यहाँ देखिए हर टर्म में 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 पावर इसकी है 1 पावर इसकी है, दोनों को सम अप करें तो क्या आ जाएगा 2, यानी इन दोनों की पावर भी 2। और ये देखें b की पावर भी 2, यानी कि अगर यहाँ 3 पावर है तो ये सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म जो है वो हमें स्क्वायर पावर देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास 4 हो तो यहाँ पर हर टर्म हमें कितनी पावर देगा, 3। हर टर्म जो है वो हमें 3 पावर देगी, चाहे हम a और b की पावर को ऐड करके सॉल्व करें। क्लियर हो गया। ये तीनों पॉइंट्स आपने पहले अच्छे से याद कर लेने, उसके बाद आपने अब नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारे थ्योरम में रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है x हैज़ पावर n माइनस a हैज़ पावर n। अब मैं इसको सॉल्व करना चाह रही हूँ, तो ये ओपन होगा मेरे पास x माइनस a। और अब देखें, अब ये टोटल पावर है मेरे पास n, अब यहाँ पर कितनी पावर आएगी, n माइनस 1। क्लियर। ये ऊपर वाले रिज़ल्ट्स को देखते हुए हम ये फार्मूला ओपन कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास रिज़ल्ट आएगा प्लस। अब देखें, पहले मेरे पास b नहीं था, अब मेरे पास एक b आया, b की पावर्स बढ़ती जा रही हैं और a की पावर्स कम होती जा रही हैं। तो अब यही काम मैं यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे ये देखें बच्चों, a क्योंकि कांस्टेंट है मैं पहले लिख रही हूँ, a x हैज़ पावर n माइनस 2। ये सारा डाटा अब यहाँ इन्वॉल्व करती हूँ मैं। a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और ये लास्ट टर्म मेरे पास आएगी जिसमें सिर्फ a की पावर होगी n माइनस 1 और x वहाँ पर टोटल ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी ये b है और लास्ट टर्म यहाँ पे b स्क्वायर आ गई। और सिमिलर इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास n पावर है, यहाँ पर n माइनस 1 पावर आ गई। अब मैं ये अपने फार्मूला में यूज़ करूँगी ये सारा रिज़ल्ट। इस सारी कैलकुलेशन को नीचे लिख लेना बेहतर है, क्योंकि ऊपर स्पेस कम होगी तो फिर हमारे कम नंबर्स ऊपर आएंगे। अब ये मैंने इसका फार्मूला लिखा। बस बच्चों, अगर आपको फार्मूला ओपन करने की अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई, फिर ये फार्मूला आपके लिए मुश्किल नहीं है, इसकी डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्लस अप टू सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये सारा फैक्टर डिवाइडेड बाय हुआ x माइनस a से, और ये टर्म भी कैंसिल। राइट, ऊपर नीचे सेम होने की वजह से हमने उसे कैंसिल कर दिया। अब जो टर्म्स बाकी बची हैं उन्हें नीचे लिख लें। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये देखें, हमारे पास टोटल फार्मूला की कितनी वैल्यू आ रही थी, फार्मूला की पावर आ रही थी हमारे पास n। सो अब
इस डेफिनेशन से कि अगर यहाँ पे 3 पावर है तो 3 टर्म्स होंगी, हम इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर वहाँ फार्मूला हमने n पावर वाला स्टार्ट किया था तो यहाँ पे भी ये टोटल n टर्म्स होंगी, राइट। यानी ये टोटल हमारे पास, हम इन्हें काउंट करें स्टेप बाय स्टेप तो ये हमारे पास n होंगी। ओके जी, अब इससे नेक्स्ट इफेक्ट ये है कि हम इस पर लिमिट अप्लाई करवाएंगे। तो लिमिट अप्लाई करवाएं जब भी, तो क्या फ़र्क आएगा, सिंपल x की जगह पर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी a। a की पावर्स ऐड हो रही हैं, इन्हें ऐड कर दें, इन दोनों की पावर्स भी और इन दोनों की पावर्स भी। तो देखें क्या आएगा कैलकुलेशन में, n-2 + 1, ये +1 पावर है ना, तो ये +1 सॉल्व होकर क्या आंसर देगी हमें, n-1। सिमिलर ये भी क्या आंसर देगी हमें, n-1। और ये कितनी दफ़ा अब n-1 आएगा हमारे पास, कितनी टर्म्स हैं ये टोटल, ये n टर्म्स हैं हमारे पास। तो n 1 2 3 काउंट करेंगे तो ये टोटल n है। सो ऐड करने से ये हमारे पास n आ गई और ये हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। इजी स्टेप्स हैं, जस्ट फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम सपोज करते हैं कि हमारा n जो है ये पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव नंबर है। If n is a negative number, तो n हम लेट कर लेते हैं कि इज इक्वल टू है -m, वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0, यानी m जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटर देन 0 तमाम नंबर ही हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, सो ये पॉजिटिव केस में आएगा। अब जो मेरा पास फार्मूला था मैंने उसे लिखा, और n की जगह पर अपनी नेगेटिव m वाली कैलकुलेशन मैंने अप्लाई की। ये हमारी घर की छत पे सुबह सुबह कबूतर आ जाते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा कबूतर मेरे पास जमा हो गए हैं। ओके जी, अब ये -m और पावर मेरे पास नेगेटिव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। LCM ले लेंगे, ये आ गया मेरे पास a हैज़ पावर m माइनस x हैज़ पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये जो फैक्टर है मेरे पास ये ओवर के नीचे है, सो ये x माइनस a से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लगता है कबूतर भी आके लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, और आप लोग घर बैठे काम नहीं कर रहे। इसमें से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया ताकि x वाली कैलकुलेटेड वैल्यू पहले आ जाए। और ये आ गया मेरे पास m
और x हैज़ पावर m, राइट। अब जो हमारे पास ये रिज़ल्ट है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट आ रहा है। ये जो ऊपर हमने ड्राइव किया था ये, राइट, जिसका ये सॉल्यूशन आया फॉर पॉजिटिव n, जब n पॉजिटिव है तो ये फार्मूला बनता है। और अब m क्या है, अब m हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब इस पे फार्मूला अप्लाई करवाते हैं। नेगेटिव साइन को मैंने ये लिमिट के पीछे लगा दिया है। सुबह सुबह आप भी अपनी छत पे थोड़ा सा दाना डाला करें परिंदों के लिए, और पानी रखा करें बच्चों, ठीक है। सारा दिन फिर बहुत गर्मी होती है और परिंदों ने तो सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा दाना खाना होता है। ओके जी, अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करवाएं तो ये वाला फार्मूला बन रहा है टोटल, इससे रिजल्टिंग वैल्यू आ गई मेरे पास। ये नेगेटिव साइन भी, और इस पे भी जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा मेरे पास .am, और ये पावर सॉल्व होके बनेगी हमारे पास 2m। ये आ गई मेरे पास पावर 2m। अब ये पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा हमारे पास इसका। अब एक ही पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये आ रहा है मेरे पास रिजल्ट m -1 -2m, राइट। और अब जो नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं वो जस्ट क्या हैं, सिर्फ a में m पावर है, तो ये मेरे पास सॉल्व होकर आएगा रिजल्ट -m -1। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पावर, और यहाँ पे भी रिज़ल्ट है पावर में से माइनस हो रहा है 1, तो वही फार्मूला है पावर, और पावर में से n-1, यानी पावर में से ही 1 को माइनस किया जा रहा है। तो पॉजिटिव आपके पास पावर है या नेगेटिव पावर है, आपका रिज़ल्ट जो है वो सेम रहेगा। तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाते हैं हम। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a। आपने देखते ही इस थ्योरम को तो समझ लिया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। जिन बच्चों ने तो प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस अच्छे से नोट भी किए हैं और लेक्चर भी फुल अटेंड किया है, उन्हें तो देखने से ही पता चल गया होगा कि कैसे कवर करना है। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये हमें बता रहा है कि ये फैक्टर रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली दोनों टर्म्स आ रही हैं, तो दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करवाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे पूछ तो नहीं सकती, लेकिन आपको आंसर तो मैंने खुद ही देना अगर मैं यहाँ क्वेश्चन करती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कमेंट के लिए आपके क्वेश्चन में ज़रूर तैयार किया करूँगी, ताकि आप क्वेश्चंस को फॉलो करें और नोट्स भी साथ साथ कवर करें। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में आएगा अब मेरे पास ओवर x, और ये मैंने किया यहाँ पर रैशनलाइज। प्लस में रैशनलाइज करवाना है अब हमने, क्योंकि ख़ुद तो वो नेगेटिव वाला रिज़ल्ट है।
और फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ऊपर। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करेंगे। ये स्क्वायर रूट के ऊपर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। और अब जो नंबर्स बचे, जो रिज़ल्ट बाकी बचा है, वो हम लिखेंगे। और यहाँ से ए बी कैंसिल। और अब ये मेरे पास सिंपल एक्स बच गया है, वो नीचे आ जाएगा। ओके जी, अब ये एक्स वाला फैक्टर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से। और रिमेनिंग जो नंबर है उसमें हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारी लिमिट है, जस्ट अ मिनट, ये ज़ीरो कब ए बन गया पता ही नहीं चला। इसको ज़रा चेक कर लूँ मैं। ठीक हो गया। ओके, अब हम लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं एक्स की जगह पर ज़ीरो। तो सिंपल एक ही एक्स है जिसकी जगह पर आ गया मेरे पास ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ए, इसे ऐड किया तो ये टर्म मेरे पास बन गई स्क्वायर रूट ऑफ ए। और हमारी टोटल कैलकुलेशन आ गई, सॉरी, दिस। और ये टोटल ऐड होने से आ गया रिजल्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, राइट। वन यहाँ से प्लस हुआ और ये साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है लिमिट, और ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। दिस इक्वल टू एक्सपोनेंशियल यानी ई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया अपना यही रिज़ल्ट जो लिमिट के अंदर लिखा हुआ है, और इसे मैंने चेंज किया बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली, राइट। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ये आपके फर्स्ट ईयर का फार्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 1 प्लस ए एक्स, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी लिख देती हूँ ताकि आपको फार्मूला याद आ जाए। 1 प्लस एक्स हैज़ पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये फैक्टर अप टू सो ऑन ही रहता है। ये सीरीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो ये मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास टर्म आती है n इंटू 1/n। नेक्स्ट वाली टर्म मेरे पास बनी प्लस n इंटू n माइनस 1 1/n हैज़ पावर 2। और इससे फर्दर रिज़ल्ट मेरे पास आया ये नीचे प्लस अप टू सो ऑन।
अब यहाँ से देखें जो जो टर्म कैंसिल हो रही होगी उसे कैंसिल कर दें, जो जो टर्म सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व कर लें। यहाँ पर देखें मेरे पास एन स्क्वायर है, एक एन को मैं इसके नीचे लिख देती हूँ और दूसरे एन को n-1 के नीचे, यानी जितने टाइम स्क्वायर आ रहा है उतने ही देखिए मेरे पास यहाँ फैक्टर आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे n क्यूब आएगा तो एक n इसके नीचे लिखें, एक n-1 के नीचे, और तीसरा वाला n लिखें n-2 के नीचे। और ये 1/2 फैक्टोरियल को यहाँ पे फ्रंट पे ज़रा एडजस्ट करते हैं, ये 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 3 फैक्टोरियल वाली, तो उसे भी नीचे ही एडजस्ट करते हैं। n/n, n-1/n, n-2/n अप टू सो ऑन। तो ये देखें ये कैंसिल हो रही हैं टर्म्स। बाकी नंबर मेरे पास जो बचे हैं वो लिखती हूँ मैं। इन्हें भी साथ ही में चेंज कर लें। साथ किस तरह से चेंज कर रही हूँ ये देखें बच्चों, n-1/n लिखा हुआ है तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है n/n-1/n, ये कैंसिल और ये सारी कैलकुलेशन आ गई 1-1/n। अब इसी तरह ये 3 फैक्टोरियल वाली टर्म्स को भी लिखेंगे। ये फैक्टर मेरे पास चेंज हुआ 1-1/n और ये फैक्टर मेरे पास चेंज हुआ 1-2/n अप टू सो ऑन। राइट, अब हम इस पे अपनी अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी। स्टार्टिंग में यही वाली हमारे पास लिमिट थी, तो ये मैंने लिमिट अप्लाई की तो देखें जहाँ जहाँ पर ओवर में n अवेलेबल है तो वो बन जाएगा 1/∞। 1/∞ इज़ इक्वल टू होता है 0। सो जहाँ जहाँ पे ओवर में n लिखा होगा हम उसकी जगह पर अप्लाई कर देंगे 0। सो स्टार्टिंग पे नंबर 1 था, फिर से नंबर 1 आ गया, फिर 1+2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ गया 1-0। यहाँ पर भी 1-0, अगेन 1-0, अब प्लस अप टू सो ऑन। राइट, ये भी 1-0, ये भी 1-0। ओके, तो देखें बच्चों हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 1+1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1/4 फैक्टोरियल। राइट, अप टू सो ऑन। अब हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास किस नंबर के इक्वल आ रहे हैं ये फैक्टोरियल। 1+1 मैंने लिखा, 1/2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू होता है 2, तो 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5। और नेक्स्ट आ रहा है ये 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6। 1/6 को कैलकुलेटर से डिवाइड करवाया तो रिज़ल्ट आ जाता है 0.0666, जितने मर्जी 6 लिखें, 3 काफ़ी हैं, 7। उसके बाद है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल आता है मेरे पास
12 और 2 24, तो 24 से ये मेरे पास अब 1/, के तौर पे ये सारा रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा 0 पॉइंट, ये नीचे लिख लेते हैं स्पेस की कमी की वजह से, प्लस अप टू सोन। ओके स्टूडेंट्स, तो नोटिस करें हर आने वाला नंबर जो है वो छोटा होता जा रहा है। ये 0.5, ये 0.1, ये 0.0, यानी आगे वाले टर्म्स और ज़्यादा 0.0 होंगे, 0.00 टर्म्स होंगी। आप चेक कर लीजिएगा, चाहे ये कैलकुलेशन हमें और भी ज़ीरो में रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। फर्दर नए आने वाले नंबर्स मज़ीद ज़ीरो को अप्रोच कर रहे होंगे। हम अगर इन तमाम नंबर्स को ऐड करें तो ये देखिए हमारे पास कैलकुलेशन क्या आएगी 2, और बाकी सारी कैलकुलेशन तो पॉइंट में चली जाएगी, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को जब ऐड करें, कैलकुलेटर में पुट करें इन सारे रिजल्ट्स को, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 2.718 एंड 2, राइट 28। एक और नंबर ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हमारी कैलकुलेशन आएगी, जिसे हम राउंड ऑफ करके जस्ट लिखते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 2.71, 2.72 कंसीडर कर लेते हैं राउंड ऑफ करने से, क्योंकि प्रीवियस नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है, अप्रोच कर रहा है वो भी 900 को, तो हम इसे 2.72 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपने याद भी रखनी है, ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आपकी हेल्प करेगी। अब हम इसी फार्मूला की डिडक्शन ड्राइव करते हैं। लिमिट x अप्रोच 0, देखिए बच्चों, अभी जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है, अगर मैं उसमें n की जगह पर x कैलकुलेट कर दूं, यानी लिख दूं, तो ये मेरे पास फार्मूला इस तरह बन जाएगा। अब मैं इन दोनों फार्मूलाज की सिमिलर चीज़ें ज़रा आपको बता दूं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा मिस है, वो भी मैं लिख लूँ, ये 0 नहीं, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1/x है, यहाँ 1/x है तो यहाँ पर x है, यानी कि रेसिप्रोकल टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी 1/0 को भी सॉल्व करें तो ये इन्फिनिटी ही आता है। इसका मतलब है अगर हम इस वाले फार्मूला से इस रिज़ल्ट को बनाना चाहें तो हमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी। अब मैंने सिंपल क्या किया, इस फार्मूला को वापस, पहले तो मैंने इसी की एग्जैक्ट शेप में वापस लेकर आई हूँ मैं, n और ये n। अब मैं लेट करती हूँ यहाँ पर 1/n इज़ इक्वल टू x, तो n किसके इक्वल होगा 1/x के। और अब फर्दर मेरे पास देखें, अगर n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो x किसको अप्रोच करेगा। जब भी आपने लिमिटिंग वैल्यूज़ को लेट करना है, साथ में लिमिट भी चेंज होती है, ठीक है, लिमिट्स को भी हम चेंज करते हैं। अब मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन मैंने ये की, इसमें मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी, 1/∞ इज़ इक्वल टू 0, ये मेरे पास x का भी सॉल्यूशन आ गया। अब मेरे पास अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन x किसको अप्रोच करेगा 0 को। जो नंबर यहाँ पर आएगा वही हमारे पास उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होगी। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने रिज़ल्ट में पुट करते हैं। जहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ था n अप्रोच इन्फिनिटी, वहाँ पर आ गया x अप्रोच 0। जहाँ पर लिखा हुआ था 1/n, वहाँ पर आ गया x। जहाँ पावर में लिखा हुआ था n, वहाँ पे आ गया 1/x। तो ये मेरे पास एक नया फार्मूला जनरलाइज हो गया, ठीक है। आपने इस फार्मूला को भी याद रख लेना है। अब एक और फार्मूला पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला है,
और इसकी डेरिवेशन भी पेपर में आ सकती है आपको। ओके जी, सबसे पहले इसमें भी हम कैलकुलेशन करेंगे ये, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी फार्मूला से सॉल्व नहीं हो रहा, कोई इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो रही। सो हम इसमें लेट करेंगे ax माइनस 1 y के इक्वल, और फिर अब x की वैल्यू हमें यहाँ से सेपरेट चाहिए, ठीक है। फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब लॉग रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 3 नंबर्स ऐसे कंबाइन हो जाएं तो सिर्फ लॉग ही है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। तो हम लॉग को बुलाते हैं कि वो हमारी मुश्किल सॉल्व करे। ये लॉग्स यहाँ पर आ गया और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बनी ay प्लस 1, और ये रहा हमारा x, और ये हमने अपनी x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग भी हम चेंज करते हैं जब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर हमारे पास हमारा x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ax माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू y, इसमें y किसके इक्वल आएगा? y की वैल्यू क्या आ गई? 0। सो y भी अप्रोच कर रहा है 0 को ही। अब सारी कैलकुलेशन आ चुकी है हमारे पास। अब हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये x की जगह पर आ गया मेरे पास, ओके बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस y को भी यहाँ पर लेकर आते हैं नीचे, ताकि ये इस रिज़ल्ट के साथ सॉल्व हो जाए। ऊपर भी ये लॉग से डिवाइड हो रहा है, तो नीचे लाएंगे तो 1/y बना देंगे, तब भी ये लॉग से डिवाइड ही होगा। तो ये आ गया मेरे पास y। क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, हम इसे इजीली लॉग से पहले लिख लेते हैं। अब लॉग का रूल है कि अगर लॉग से पहले कुछ लिखा हो तो लॉग की पावर में चला जाता है। ये पावर में आ गया 1/y में। अब जो अभी बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा है, लिमिट x अप्रोच 0, 1 प्लस x हैज़ पावर 1/x। एक बहुत प्यारी सी चिड़िया आ गई है मेरे पास और वो बहुत प्यारा बोल रही है, तो मुझे पढ़ाने नहीं दे रही। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद वो अकेली है इसलिए उसे बाय बाय कर दो। तो अब हम उस फार्मूला को ही यूज़ करते हुए यहाँ लिमिट पे वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क भी जो है वो भी ज़रा मैं सॉल्व कर लूँ पहले।
यानी 1 प्लस वाई था, तो ये मैंने x की जगह पर बिल्कुल y लिख लिया। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास e, राइट। अब ये मेरे पास कैलकुलेटेड आंसर आ गया, लेकिन 1/log है, हम log को ऊपर लेकर आएंगे। log की डेफिनेशन कहती है कि अगर log नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए तो इसकी बेस सबस्क्रिप्ट के साथ चेंज हो जाती है। सो चेंज करने के बाद ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, राइट। अब इसी की डिडक्शन करते हैं, इसी फार्मूला को ज़रा जनरलाइज करते हैं। ये मेरे पास फार्मूला है जो कि इज़ इक्वल टू है log EX। सिंपल मैं क्या करती हूँ, ए की जगह पर ई सब्स्टिट्यूट करती हूँ, क्योंकि लॉग के साथ अब कोई वेरिएबल भी है वो सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पर ई होगा तो फिर ये सॉल्वेबल है, इसलिए मैंने ए की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर ई, ठीक है। यानी अब ए की जगह पर कोई भी कांस्टेंट होगा वो अपनी डेफिनेशन लॉ के फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर ए की जगह पर ई आ जाएगा तब ये इजीली विदाउट कैलकुलेटर डायरेक्ट सॉल्वेबल है। तो इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट इसकी ये डिडक्शन बना ली। EX - 1/x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे भी क्योंकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी हमारे पास ई आ जाएगा ए की जगह पर। प्रीवियस डिडक्शन में वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन थी, इसमें कांस्टेंट की सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए कांस्टेंट की सब्स्टिट्यूशन है तो लिमिट भी चेंज नहीं होगी। और कांस्टेंट क्योंकि आंसर में भी आता है, सो यहाँ पर भी मेरे पास ये पुट करना पड़ा। लेकिन जो प्रीवियस डिडक्शन थी मेरे पास फार्मूला की 1/n फार्मूला की, उसमें मेरे पास अवेलेबल थे x की सब्स्टिट्यूशन, सो आंसर में भी मुझे x के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं करवाना पड़ा। अब लॉग में जब डबल ई आ जाए तो इसका आंसर होता है 1। सो यही हमारे पास हमारी नेक्स्ट डिडक्शन का फार्मूला है, जिसे आपने याद भी कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने ये फार्मूलाज अच्छे से सीखने हैं और करने भी हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इन्हीं फार्मूलाज से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होंगे, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मज़ीद अपने कमेंट्स में मुझे बताया करें कि कौन से पॉइंट को आप मज़ीद जो है वो आपको नहीं आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसको इन पॉइंट्स के हवाले से बताया करें मुझे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।